आप लोग देख रहे हैं नेशनल न्यूज लाइव और मैं हूं हरियाणा के रोहतक से वीरेंद्र गर्ग आपके साथ। और आज भारत जी के पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी की जयंती जो है बड़ी धूमधाम से पंचाल धर्मशाला भिवानी रोड पर मनाई गई है। हमारे साथ मौके पर कैमरे पर मौजूद है लोग, आप देख सकते हैं। एक कार्यक्रम का शुभारंभ आज किया गया था, सैकड़ों की संख्या में लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है आज हमारे साथ। और हमारे साथ महेंद्र पंचाल जी मौके पर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी क्या कार्यक्रम? मेरा नाम महेंद्र सिंह पांचाल है, मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिकार मंच का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। आज जो कार्यक्रम किया जा रहा है, ये पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की जयंती मनाई है। बड़ी धूमधाम से ये जयंती मनाई है क्योंकि वीपी सिंह जी एक इस देश में सामाजिक न्याय के मसीहा हैं, जिन्होंने 7 अगस्त 1990 को इस देश में जो कमजोर पिछड़ी जातियां हैं, जो खाती लोहार कुम्हार नाई तेली धोबी मनियार सुनार भाट गडिया कम्बोज चिपी भड़बूजा मलानी सात केवट, इन जातियों को न तो शासन में हिस्सेदारी दी, ना प्रशासन में, ना जमीन में, ना उद्योग में, ना व्यापार में। वीपी सिंह जी ने जमीन उद्योग में तो वो नहीं दिला सके, लेकिन नौकरियों में और आज जो पंचायत चुनाव में जो 8% कोटा दिया भारतीय जनता पार्टी ने, ये ऊंट के मुंह मजीरा देने वाली बात करी है। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला 27% का है और केंद्र सरकार का फैसला 27% का है, तो भारतीय जनता पार्टी ने ये जो 8% नगर निगम और निकाय में जो पंचायत के चुनाव में जो कोटा दिया है, ये ऊंट के मुंह मजीरा देने वाली बात है। और हम वीपी सिंह जी के सपने को पूरा करने के लिए हरियाणा प्रदेश में जल्दी ही एक मंडल यात्रा निकाल रहे हैं कमंडल के विरोध में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है केंद्र और राज्य में, ये हमारे अति पिछड़ों के बलबूते पर बनी थी। उन्होंने कहा था, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम जब हमारी सरकार आई तो हम पिछड़ी जातियों को पूरा मान सम्मान और हक अधिकार देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज जो देश के संविधान को तार कर रही है और देश के संविधान को खत्म करके वही मनुस्मृति का संविधान लागू करना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये भूल है और बार बार जो हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर रही है, जब शेड्यूल कास्ट के लोग हिंदू नहीं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हिंदू नहीं, बैकवर्ड क्लास के लोग हिंदू नहीं, मुसलमान है हिंदू, तो ये हिंदू राष्ट्र कैसे घोषित कर देंगे? अभी कल वित्त मंत्रालय से घोषणा हुई थी, सरकारी नौकरियां जो है मोदी साहब ने बंद कर दी। मोदी जी ने जो बैन लगाया है, भाई अब कोई सरकारी नौकरी नहीं निकलेगी। ये इस देश के जो बहुजन के लोग हैं, जिन्होंने आरक्षण की बदौलत ये थोड़े बहुत ऊपर आए थे, उसको खत्म करके और दोबारा ये ब्राह्मणवाद स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन हम बताना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी ने कहा था जो 2014 में आए हैं 2024 में नहीं आएंगे, क्योंकि जब तक झूठ बोल करके भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे महाभारत में कौरवों और पांडवों का युद्ध हो रहा था, उस समय शिखंडी को आगे भीष्म के सामने शिखंडी को आगे कर दिया था। देश का प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने शिखंडी का रूप दे करके पिछड़ी जातियों के सामने कहा ये पिछड़ा है, लेकिन ये फर्जी पिछड़ा निकला। जाति के आधार की जनगणना की बात आई तो नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लिख के दे दिया, भाई हम जाति आधारित जनगणना नहीं कराएंगे। जब जाति आधारित जनगणना जब तक नहीं होगी, राष्ट्रीय सरकार के पास नहीं होंगे, तो हमारा आरक्षण पूर्ण रूप से नहीं मिल सकता। आंकड़ों के आधार पर बजट बनता है। आज तक हमारे को 4 अन्य बजट में नहीं मिलते। हमारे बच्चे को जो सटाई फंड मिलता था, सारी कटौती करके टोटल कटौती कर दी। आज हमारे बच्चे, काफी बच्चे जो इंजीनियरिंग, डॉक्टरी या और बड़े बड़े उन कॉलेजों में जा करके अपना कोर्स पूरा करके नौकरी की आस कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे बच्चों का ऑपरेशन कर दिया। और हम बताना चाहते हैं, अब हम 90 से पहले के पिछड़े नहीं हैं, हम 90 के बाद के पिछड़े हैं। और हम इसको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे 2024 में। जो हर्ष कांग्रेस का हुआ था, वही हर्ष भारतीय जनता पार्टी का 2024 में। मैं सबसे पहले तो वीपी सिंह जी को आज उनकी जयंती पर नमन करता हूं। मैं सुरेंद्र पांचाल मैं ये कहना चाहता हूं कि जो 90 में जो काम अधूरा रह गया था, वो 2023 और 2024 में पूरा करेंगे। और इस देश में पिछड़ा वर्ग का जो प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी को प्रोजेक्ट 19 पार्टियों ने मिलकर किया है, उनको हम प्रधानमंत्री बनाकर उस सपने को पूरा करेंगे। मैं पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष बसपा बलवान आर्य आज यहाँ पर
हमारे बहुत ही आदरणीय साथी महेंद्र पांचाल जी बड़े लंबे समय से संघर्षरत हैं, ओबीसी समाज के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ रहे हैं और इनके साथी नौजवान साथी जो हैं सुरेंद्र जी के प्रयास से आज यहाँ हरियाणा में पहली बार पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की जयंती का आयोजन इन्होंने किया और ये आयोजन बहुत ही सफल आयोजन रहा। यहाँ पर समाज में आज पूरे हरियाणा के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुँचे। मैं समस्त ओबीसी समाज के लोगों को, समस्त भारतवासियों को आज वीपी सिंह जी के जन्मदिन की बधाई देना चाहता हूँ इसके लिए। और हम आज इस मौके पर समस्त ओबीसी समाज के लोग पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का हमेशा आभार व्यक्त करते रहेंगे। ये पूरा समाज वीपी सिंह जी का ऋणी रहेगा, क्योंकि वीपी सिंह जी ने हरियाणा प्रदेश में नहीं पूरे भारतवर्ष में जो हमारे जो है पिछड़े वर्ग के लोगों का जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न की इसके सम्मान से नवाजा। इसके साथ साथ हमारे जो भाई हैं SC ST के लोग, उनको SC ST कानून बना करके उनको एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का कार्य किया। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आज इस मौके पर आज दौरान जो है हाँ जी आज का जो है हमने आज इस मौके पर ये फैसला लिया कि हम आने वाले समय में हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का जो संदेश है और जो उनका अधूरा सपना है कि राजनीतिक क्षेत्र में भी इस समाज की भागीदारी होनी चाहिए थी, उनको समय कम मिला और ये उनका एक सपना भी था। हम उनका सपने को पूरा करने के लिए भरसक प्रयास करेंगे, जन जन तक अपना आंदोलन भी करेंगे, जन जन को जागृत करेंगे। तो अभी जो समस्त बहुजन समाज आपका पार्टी है, इसमें 2024 आज ये जो प्रोग्राम है ये किसी भी राजनीतिक पार्टी का प्रोग्राम नहीं, यहाँ पर समाज के लोग सभी पार्टियों से, अलग अलग पार्टियों से सभी पार्टियों के लोग यहाँ पर पहुँचे थे। सभी ने आदरणीय वीपी सिंह जी को के जन्मदिन पर उनको याद किया, नमन किया और सभी को एकजुटता का संदेश दिया। हम आज यहाँ से यही संदेश लेकर के जा रहे हैं कि आने वाले समय में हम अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे और राजनीतिक रूप से जितनी हमारी हिस्सेदारी बनती है उसको लेकर के रहेंगे। अभी फिलहाल जो 2024 में चुनाव, बीजेपी का चुनाव है, अभी सरकार बीजेपी की है और समाज किस तरीके से तैयार होगा 2024 में, क्या दिक्कत है? 2024 में दिक्कतों की जहां तक बात है, वो दिक्कतें तो आज पूरे देश के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ रहा है। आज पूरे दुनिया के अंदर ही बेशक से उनका डंका बज रहा है, लेकिन साथ साथ एक सिक्के के दो पहलू हैं, केवल एक पहलू ही दिखाई दे रहा है। उनसे आज पूरे देश के अंदर जो लोगों के साथ जुल्म जातियाँ हो रही हैं, जिनके अधिकार मारे जा रहे हैं, छीने जा रहे हैं, जो गरीब समाज के लोग हैं वो एक ही इसमें अपने भरण पोषण के लिए वो केवल अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके उनके सफल भविष्य की, उज्जवल भविष्य की कामना, इसमें चाहे वो SC वर्ग के लोग हों, चाहे BC के लोग हों, केवल उनको एक दिखाई देता है कि हम बच्चों को पढ़ा लिखा पा रहे हैं और किसी तरीके से वो अपने पाँव पर खड़े होकर के सरकारी नौकरियां प्राप्त कर लें, उसके लिए वो मेहनत कर रही है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि चाहे प्रदेश लेवल पे हो, चाहे केंद्र सरकार में हो, आज केंद्र सरकार जो है नौकरियों से आरक्षण खत्म किस्म से किए जा रही है और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इसमें कोई दोहराई नहीं, बेशक से कोई आदमी किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखता हो, लेकिन आज लोकसभा और विधानसभा में वो जितने भी लोग हैं वो जनप्रतिनिधि नहीं, केवल पार्टी प्रतिनिधि वहां पर हैं। बेशक से ऐसे समाज के लोगों की भागीदारी लोकसभा में है, लेकिन वो अपने समाज की बात को नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि वो केवल पार्टी प्रतिनिधि बन करके रह रहे हैं। और जहां तक ओबीसी समाज के लोगों के बात है, ओबीसी समाज के लोगों को राजनीतिक भागीदारी, उनको जो अपना प्रतिनिधित्व जितना मिलना चाहिए उतना उनका भागीदारी और प्रतिनिधित्व दिया नहीं जा रहा। उनके लिए जो जातीय गणना अगर करवाने का काम करते हैं तो वो भी इस गवर्नमेंट ने रोक के रखा है, ताकि जो इस मेरे समाज के लोगों को जिस दिन अगर ये पता लग जाए कि इस देश के अंदर हमारी जो जनसंख्या के आधार पर हमारी कितनी ताकत है, उस ताकत का अंदेशा मेरे समाज के लोगों को नहीं है। और जैसे ही बकावे में आगे हमें रोज रोज किसी प्रकार के लोलुप दिए रखते हैं, उसे मेरा समाज आज इनके साथ जय श्री राम के उद्घोष के साथ तो खड़ा है। हम इस देश के अंदर जितने इनके किसी भी प्रकार से कोई धार्मिक आस्था या किसी भी उसमें हम किसी को कोई ठेस नहीं पहुंचाते, हम भी इनके साथ हैं। लेकिन आज हम इनसे पुरजोर अपील करते हैं कि हमारी जो जितनी राजनीतिक और सामाजिक हित जो एक दर्जा है, जितनी हिस्सेदारी है, नौकरियों में आरक्षण ना खत्म करके हर इसमें देश प्रदेश में आज हम ये भी चाहते हैं
कि जो वीपी सिंह जी के प्रयास से जो इस देश के अंदर 27% जो आरक्षण लागू किया गया था, उसके अंदर कहीं भी किसी प्रकार की कोई आर्थिक कंडीशन नहीं लगाई गई थी, क्रीमी लेयर को लागू नहीं किया गया था। लेकिन सरकार ने अपने मनमाने ढंग से आज प्रदेश के इसमें देश के अंदर क्रीमी लेयर को लागू करके हमारे समाज के जो होनहार बच्चों को नौकरियों से वंचित किया गया है। और आपने देखा गया कि आने इसमें कुछ दिन पहले हमारे समाज से, ओबीसी समाज से 382 नौजवान साथी, अब 314 जो नौजवान साथी यूपीएससी के एग्जाम को क्वालिफाई करके जिनका सिलेक्शन भी किया गया था और बाद में उसको नियुक्तियों को रद्द किया गया, ये बहुत ही घिनौना कार्य किया और उसमें खामियाजा तो सरकार को भुगतना पड़ेगा। और ये जो कार्य जो है ये इनकी एक एक जो है हम बदला लेंगे इस बात के लिए। और आज समाज के अंदर, ओबीसी समाज के अंदर सरकार के प्रति गहरा रोष है, उनको हम इस माध्यम से चेताना भी चाहते हैं। उन्हें आज आप लोगों का भी धन्यवाद, आपने हमारी जो बात है जनता तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहें